आइए जानते हैं आगे की कहानी। अगली सुबह राजवीर की नींद उसके लगातार बज रहे मोबाइल के आवाज से खुलती है। राजवीर अपनी बाहों में सो रही शिवी को देखता है, फिर अपना मोबाइल देखता है जिस पर नीरज कॉलिंग शो हो रहा था। इतनी सुबह नीरज का कॉल देख राजवीर को कुछ समझ नहीं आता है, पर वो कॉल उठा कान पर लगाता है तो सामने से नीरज की आवाज आती है, भाई हमारे घर के बाहर बहुत सारी मीडिया है। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। राजवीर कॉल कट कर शिवी को आराम से बेड पर सुला देता है, फिर खुद बेड से उठ कमरे से बाहर आता है। राजवीर जैसे ही कमरे से बाहर आता है उसे नीरज मिलता है। नीरज राजवीर के पास आकर कहता है, भाई बाहर बहुत सारी मीडिया और रिपोर्टर खड़ी है। उसकी बात सुन राजवीर पूछता है, पर यह कैसे हुआ, उन्हें यहाँ का पता दिया किसने? उसके सवाल पर नीरज कहता है, पता नहीं भाई। ऐसे ही दोनों बात करते हुए कॉरिडोर के बालकनी आते हैं और बाहर के तरफ देखते हैं तो गेट के बाहर मीडिया और रिपोर्टर थे जो अपना कैमरा लेकर तैयार ही थे। मीडिया को देख राजवीर कहता है, इन्हें पता कैसे चला वो बाद में पता कर लेंगे, पर पहले इन्हें यहाँ से हटाना होगा। उसकी बात सुन नीरज अपना सिर हिला देता है। तभी राजवीर का मोबाइल बजता है। राजवीर अपना मोबाइल देखता है तो मान का कॉल था। राजवीर कॉल उठाता है तो मान कहता है, तुम संघर्ष हो ये तो किसी को नहीं पता चला, पर शिवी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये सबको पता चल गया है। उसकी बात सुन राजवीर कंफ्यूज होकर, मतलब? मान कहता है, शिवी का चेहरा हर न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है और जल्दी से कॉल कट कर अपने मोबाइल पर न्यूज देखने लगता है। राजवीर देखता है कि नीरज जब उन्हें लेकर जा रहा था तब एक रिपोर्टर के कैमरे में शिवी का चेहरा क्लिक हो गया था जिसे हर न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था, जिस वजह से अब सबको पता चल गया था कि संघर्ष की गर्लफ्रेंड शिवी है। राजवीर जल्दी से नीरज को सारी बात बताता है, जिसके बाद नीरज भी परेशान हो जाता है। नीरज राजवीर से, पर मीडिया को ये कैसे पता चला कि शिवी यहाँ रहती है? राजवीर, ये सब हम बाद में पता करेंगे, पहले इन्हें यहाँ से हटाना होगा। उसकी बात सुन नीरज कहता है, पर कैसे? राजवीर कुछ सोच के नीरज को देख, अगर इन्हें शिवी से भी कोई बड़ी खबर मिल जाए तो? उसकी बात सुन नीरज कंफ्यूज हो जाता है तो राजवीर उसे कुछ बताता है, जिसे सुन नीरज हाँ बोल देता है। कुछ देर बाद संघर्ष घर से बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से पीछे के गेट से बाहर निकल जाता है। संघर्ष जैसे ही बाहर निकल रहा था उसके गाड़ी की आवाज के वजह से एक रिपोर्टर उसे देख लेता है। रिपोर्टर संघर्ष को देख सबको बोलता है, अरे संघर्ष पीछे के गेट से बाहर निकल रहा है। उसकी बात सुन सारी मीडिया पीछे के गेट के तरफ भागती है तो वही संघर्ष अपनी गाड़ी लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है और सारी मीडिया उसके पीछे जाने लगती है। यहाँ शिवी की नींद खुलती है और वो अपने आप को अकेले बेड पर देख वो चौंक कर उठ बैठती है। शिवी राजवीर को यहाँ वहाँ देखने लगती है पर उसे राजवीर नहीं मिलता है। शिवी जल्दी से बेड से नीचे उतर कमरे से बाहर निकल जाती है। शिवी कमरे के बाहर आती है तो उसे कुछ शोर सुनाई देता है, जिसे सुन वो कॉरिडोर के बालकनी में जाती है तो बाहर उसे कुछ मीडिया वाले नजर आते हैं, जिन्हें देख वो चौंक जाती है। तभी कोई उसके पीछे आकर उसे कमर से पकड़ लेता है। ऐसे अचानक किसी के कमर को पकड़ने से शिवी घबरा जाती है। तभी राजवीर उसके कंधे पर अपनी चीन रख बोलता है, गुड मॉर्निंग। राजवीर को महसूस कर शिवी राहत की सांस लेती है तो राजवीर बोलता है, तुम कब उठी और यहाँ क्या कर रही हो? शिवी उसके तरफ पलट उसे देख, बस अभी उठी और आप कमरे में नहीं थे तो आपको देखने यहाँ आई थी, पर ये बताए ये मीडिया वाले हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उसके सवाल पर राजवीर उसके चेहरे को देख कहता है, उन्हें हमारा पता मिल गया है तो पहुंच गए। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो पूछती है, तो अब? राजवीर, फिलहाल के लिए उन्हें यहाँ से भेज दिया गया है और बाकी का बाद में सोचेंगे। उसकी बात सुन शिवी बस अपना सिर हिला देती है, पर फिर कुछ याद कर पूछती है, और ये मीडिया यहाँ से कैसे गई? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, संघर्ष के पीछे गए हैं। उसकी बात सुन शिवी चौंक कर, संघर्ष? उसे ऐसे देख राजवीर मुस्कुरा देता है। यहाँ दूसरी तरफ मीडिया संघर्ष का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। तभी संघर्ष अपनी गाड़ी रोक देता है, जिसे सारी मीडिया संघर्ष के गाड़ी को घेर लेता है। यहाँ संघर्ष के गाड़ी का दरवाजा खुलता है और संघर्ष बाहर निकलता है। मीडिया जैसे ही संघर्ष को उतरते देखती है उसके फोटो लेने लगती है, पर फिर अचानक रुक जाती है, क्योंकि उनके सामने खड़े नीरज ने उन्हें हाथ दिखा फोटो लेने से मना कर दिया था। नीरज मीडिया को देख कहता है, आप सब मेरी फोटो क्यों ले रहे हो? उसके सवाल पर एक रिपोर्टर कहता है, आप संघर्ष हो? उनके सवाल पर नीरज कंफ्यूज होकर कहता है, हे कम ऑन डूड, मैं कोई संघर्ष नहीं हूँ, आई एम नीरज शेखावत। उसकी बात सुन रिपोर्टर, पर आप उस बंगले में थे? नीरज, अरे वो मेरा बंगला है। रिपोर्टर, पर वहाँ मिस शिवी और संघर्ष रहते हैं, ऐसी हमारे पास खबर है। उसकी बात सुन नीरज उन्हें देख कहता है, रहते हैं नहीं रहते थे, वो मेरा बंगला है जिसे मैंने रेंट पर दिया था, पर अब मैं अमेरिका से वापस आ गया हूँ तो मैंने उनसे वो बंगला वापस ले लिया है।
उसकी बात सुन रिपोर्टर आपस में खुसूर पुसूर करने लगते हैं। तब तक नीरज वहां से निकल जाता है और फिर राजवीर को कॉल कर सारी बात बता देता है, जिसे सुन राजवीर कहता है वो इतने आसानी से नहीं मानेंगे, पर फिर भी कुछ दिन राहत है, अब तुम वापस आ जाओ। उसकी बात सुन नीरज हाँ बोल कॉल रख देता है। दूसरी तरफ प्रतीक ये सब न्यूज में देख खुद से बोलता है तो अब दोनों भाइयों में बने लगी है। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। इतना बोल वो अपनी कॉफी का एक सीप लेकर रवि को बुलाता है। रवि आता है तो प्रतीक कहता है पता करो ये संघर्ष का कौन सा नया दुश्मन आ गया है जिसने सीधा उसका एड्रेस मीडिया को दे दिया है। उसकी बात पर रवि अपना सिर हिला देता है तो प्रतीक उसे जाने के लिए कहता है। रवि के जाने के बाद प्रतीक अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर रुकी हुई शिवी को फोटो देख उस पर अपनी उंगली घुमा कहता है मेरा मन तुम्हें देखने से नहीं भर रहा है, कुछ करना पड़ेगा। इतना बोल वो कुछ सोचने लगता है। यहाँ नीरज लगभग दोपहर को घर वापस आता है, जहाँ उसे हॉल में शिवी और राजवीर मिलते हैं। नीरज घर के अंदर आकर सीधा सोफे पर बैठ जाता है। नीरज उन्हें देख कहता है ये मीडिया संभालना बहुत मुश्किल है। नीरज की हालत देख राजवीर और शिवी हंसने लगते हैं तो नीरज का मुंह बन जाता है। यहाँ अब तक पूरे भारत में शिवी संघर्ष की गर्लफ्रेंड है, ये खबर फैल गई थी, जिसे शिवी के हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी देख लिया था। जहाँ कुछ इस खबर से हैरान, कुछ शॉक, कुछ खुश थे, तो वही डॉक्टर आशीष को इस खबर से झटका लगा था। वही काया अपने कमरे में किसी से कॉल पर बात करते हुए गुस्से कह रही थी आपका ये प्लान भी किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकती, अब जो करना है मुझे ही करना होगा। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। यहाँ रवि प्रतीक के पास आता है और कहता है सर एक खबर है। उसकी बात सुन प्रतीक उसे बोलने का इशारा करता है तो रवि कहता है शिवी। इतना बोल वो रुक जाता है क्योंकि प्रतीक उसे घूर रहा था, तो रवि अपनी बात को सही कर कहता है मिस शिवी की खबर और एड्रेस न्यूज में किसी काया मल्होत्रा ने दी थी। उसकी बात सुन प्रतीक नाम सुना सुना लग रहा है, फिर कुछ याद आते ही एकदम से कहता है काया मल्होत्रा, वो राजवीर के बचपन की दोस्त, अब आएगा मजा। इतना बोल वो तिरछा मुस्कुरा देता है तो वही कमरे के बाहर खड़ी माया उसकी सारी बात सुन मन में बोलती है हाँ प्रतीक मजा तो अब आएगा। इतना बोल वो वहां से चली जाती है।